डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा के राजनीतिक शास्त्र विषय के प्रथम पाठ के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को विस्तार से पढ़ेंगे। विद्यार्थीगण, जब भी आप सुबह उठें तो अपने लिए एक गोल सेट करें, यानी कि एक लक्ष्य सेट करें जिसमें आप किस किस टॉपिक को आज पढ़ना है उस टॉपिक को हम सेलेक्ट करेंगे, चुनेंगे और सारा दिन उस टॉपिक्स को पढ़ने में लगा देंगे। कहते हैं एवरी डे इज ए न्यू स्टार्ट। प्रत्येक दिन जिंदगी की एक नई शुरुआत होती है। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का जो आपका चैप्टर है वो है लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी। चलते हैं प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, रंग भेद की नीति। रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? तो वो थे आपका मार्टिन लूथर किंग। ये रंग भेद क्या होता है? गोरे और कालों के बीच भेदभाव करना ही रंग भेद की नीति है। तो डॉक्टर मार्टिन लूथर कौन थे? डॉक्टर मार्टिन लूथर जूनियर का जन्म सन 1929 में अटलांटा कहां है? अमेरिका में है, हुआ था वहां। इन्हें अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, सामाजिक विभेद का मूल कारण क्या था? तो वो था जन्म। ये सामाजिक विभेद क्या होता है? जागरूकता के अभाव के कारण जहां लैंगिक भेदभाव होता है, जहां बालक और बालिका के बीच भेदभाव होता है, समाज में अभी भी लैंगिक मुद्दों पर जागरूकता की कमी है, जिसके कारण बालक बालिकाओं की देखरेख, शिक्षा तथा पोषण आदि स्तरों पर भेदभाव किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। यह किसने कहा था? तो यह कहा था अब्राहम लिंकन ने। अब इनके बारे में जानते हैं। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 को हुआ था। ये अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने थे। अब्राहम लिंकन के पिता का नाम थॉमस लिंकन था। क्या नाम था? थॉमस लिंकन था। अंततः इनकी मृत्यु 15 अप्रैल 1865 ईस्वी को हो गई थी। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित हुई? तो यह हुई बेल्जियम में। अब बेल्जियम आया। बेल्जियम की राजधानी कहां है? तो बेल्जियम की राजधानी है आपका ब्रुसेल्स। कहां है? ब्रुसेल्स। बेल्जियम उत्तर पश्चिमी यूरोप में एक देश है। यह यूरोपीय संघ का संस्थापक सदस्य है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, किस बात में? लैंगिक विभाजन, तो इसका क्या अभिप्राय होता है? तो इसे स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? तो धर्म है, जाति है, भाषा है, ये सभी है। भारत में सामाजिक विभाजन जो है धर्म, जाति, भाषा सभी के नाम पर होता है। ये सामाजिक विभाजन क्या होता है? सामाजिक विभाजन का अर्थ है एक समूह के लोग अपनी जाति, धर्म, भाषा, सभ्यता के कारण भिन्न होते हैं। जब एक सामाजिक विभिन्नता दूसरी सामाजिक विभिन्नता से जुड़ जाती है तो यह एक सामाजिक विभाजन बन जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में लोकतंत्र के प्रकार हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, क और ख दोनों? जी हां, बिल्कुल दोनों होगा। लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो देखते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सभी नागरिक सारे महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले पर मतदान करते हैं, यानी कि जो भी निर्णय लिया जाता है सरकार के द्वारा उसमें प्रतिनिधि जो है इन्वॉल्व होते हैं। जहां स्विट्जरलैंड में ऐसा होता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं?
अप्रत्यक्ष लोकतंत्र उसे कहते हैं जहां जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करके उन्हें शासन संचालन का दायित्व देती है, जैसे कि रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, यहां तक कि अपना भारत में भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में भारत का वित्तीय राजधानी कौन है? निम्न में भारत की वित्तीय राजधानी कौन है? तो वह है आपका मुंबई। कौन है? मुंबई। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है? तो यह है सिंहली। यदि बहुसंख्यक समुदाय आपसे पूछा जाए तो आंसर होगा सिंहली। यदि अल्पसंख्यक पूछा जाए तो आंसर होगा आपका तमिल। श्रीलंका की 2.1 करोड़ की आबादी में बौद्ध धर्म को मानने वाले सिंहली बहुत संख्यक है। देश में 12% हिंदू है, जिनमें ज्यादातर तमिल मूल के हैं। श्रीलंका का संविधान सिंहली और तमिल दोनों में ही राष्ट्रगान की अनुमति देता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के अनुसार भारत को घोषित किया गया है तो धर्मनिरपेक्ष राज्य। क्या होता है यह धर्मनिरपेक्ष राज्य? धर्मनिरपेक्ष राज्य में उस व्यक्ति का भी सम्मान होता है जो किसी भी धर्म को नहीं मानता। धर्मनिरपेक्ष के संदर्भ में धर्म व्यक्ति का नितांत निजी मामला होता है, जिसमें राज्य तब तक हस्तक्षेप नहीं करता तब तक कि विभिन्न धर्मों की मूल धारणाओं में आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न न हो। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, भारत में कहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो यह है पंचायती राज व्यवस्था। क्या होता है यह पंचायती राज व्यवस्था? पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन प्रणाली है। जिस तरह से शहर में नगरपालिका और उपनगरपालिका के द्वारा शहर में शासन चलता है, ठीक उसी प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत, पंचायती राज संस्था के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन चलता है, जिसके 3 भाग हैं। पहला है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, दूसरा है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और तीसरा है आपका जिला स्तर पर जिला परिषद। दोस्तों, मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताया है, हर एक क्वेश्चन को विस्तार से बताया है। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका पंचायती राज संस्थाएं, और इसके बारे में आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया यह क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताइए, इसके कितने प्रकार होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व दिया गया है? तो वह है आपका 10.86%। किताबों में पुराना अपडेट है, लेकिन वर्तमान अपडेट के अनुसार 30 मई 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है बढ़ा है, और पहले चुनाव में केवल 5% जहां सदन में थी, यहां बढ़कर 14.3% हो गया है। तो आपको या तो यह ऑप्शन दिया जाएगा एग्जाम में या फिर 14.3 रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में कौन लोकतंत्र में रंगभेदी के विरोधी नहीं है? महात्मा गांधी गलत, किंग मार्टिन लूथर गलत, ओलंपिक धावक स्मिथ एवं जॉन कार्लोस गलत। सही क्या होगा? जेड गुडी। जेड गुडी जो थे यह लोकतंत्र के विरोधियों में नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था जयप्रकाश नारायण ने। क्वेश्चन नंबर 15, क्षेत्रवाद की भावना का क्या कुपरिणाम है? क्षेत्रवाद की भावना का क्या कुपरिणाम है? तो वह है अलगाववाद। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है तो क्या होगा? अलगाववाद होगा। क्या होगा? अलगाववाद। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, भारत में 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो वह पार्टी था जनता पार्टी। कौन पार्टी था? जनता पार्टी। नेक्स्ट प्रश्न, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो यह पड़ी थी ब्रिटेन में। किस देश में पड़ी थी? ब्रिटेन में। नेक्स्ट प्रश्न,
लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है कितनी है? तो 543। कितनी है? 543। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो बांग्लादेश में। यहां अभी भी बांग्लादेश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो भारत में हमारा अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में बताया कि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कौन सा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति का अधिकार क्या क्या होता है? राष्ट्रपति देश और सरकार दोनों का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति देश की सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है और राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक भी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित की गई है? तो 50%। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23, संघ सरकार का उदाहरण है? तो यह है अमेरिका। संघ सरकार क्या होता है? संघ को ही हम इंग्लिश में फेडरेशन बोलते हैं। ऐसा राष्ट्र होता है यह जिसमें बहुत से स्वराजित राज्य, प्रदेश या देश एक केंद्रीय सरकार के अधीन घटित होता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, कैसी? तो यह ढीली होती है। गठबंधन सरकार क्या होता है? जिसे हम मिली जुली भी सरकार बोलते हैं। एक गठबंधन सरकार राष्ट्रीय संकट के समय भी बनाई जाती है। उदाहरण के लिए युद्ध या आर्थिक संकट के दौरान जो सरकार को सामूहिक पहचान दे सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है? तो यह है श्रीलंका। क्या होगा? श्रीलंका। दोस्तों, मैंने आपको जितने भी प्रश्न बताए हैं ये सभी या तो एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।